चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे चंद्रमा के लक्षणों के बारे में, यानी कैसे आप लक्षणों के आधार पर यह समझ सकते हैं कि आपका चंद्रमा अच्छा है या आपका चंद्रमा बुरा है, निगेटिव है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे चंद्रमा के शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में। कैसे जानेंगे कि चंद्रमा कुंडली में हमारे जीवन में शुभ है या चंद्रमा हमारा अशुभ है, और अगर चंद्रमा अशुभ है, कुंडली में गड़बड़ है, तो उसे बेहतर कैसे बनाया जाए, इस विषय पर भी आज बात करेंगे। तो बात करेंगे चंद्रमा के शुभ और अशुभ प्रभावों के बारे में, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय बीत चुका है। यह समय था सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सी मिश्री खाकर, शीशे में चेहरा देखकर, भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि चंद्रमा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी जिंदगी में। चंद्रमा का हमारे जीवन में महत्व आखिर क्या है। देखिए, नवग्रहों की अगर हम बात करें तो नवग्रहों में सूर्य के बाद जो ग्रह ज्योतिष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो ग्रह है चंद्रमा। ज्योतिष में बिना चंद्रमा के कोई गणना नहीं की जा सकती। आपकी राशि क्या होगी, आपका नक्षत्र क्या होगा, आपके डे टू डे लाइफ में जिंदगी कैसे चलेगी, और आपको जो हम रोज राशिफल बताते हैं, ये सारी गणनाएं चंद्रमा के हिसाब से की जाती हैं। इसीलिए चंद्रमा ज्योतिष में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण शक्ति का, ग्रेविटेशनल फोर्स का और सारी पृथ्वी के जल तत्व का स्वामी है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो चंद्रमा से कंट्रोल होती है। समुद्र में ज्वार भाटा भी आता है पूर्णिमा पर, आप देखते हो अगर, तो चंद्रमा की वजह से। और पृथ्वी का 2/3 हिस्सा पानी से बना हुआ है, चंद्रमा के पास है वो पानी। और आपके शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना है, वो भी चंद्रमा से ही नियंत्रित होता है। मानव का मन और भावनाएं, ये भी चंद्रमा का ही क्षेत्र है। आपका मन कैसा है, आपके मन के अंदर भावनाएं कैसी हैं, ये बातें भी चंद्रमा को देखकर आप जान सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मन से परेशान रहते हों, मन में दुखी रहते हों, कोई इमोशनल प्रॉब्लम होती है, उसके पीछे भी चंद्रमा ही होता है। अगर चंद्रमा को नियंत्रित किया जा सके, चंद्रमा को अगर कंट्रोल किया जा सके, तो निश्चित रूप से मानसिक रूप से काफी मजबूती पाई जा सकती है। अपने आप को मेंटली बहुत मजबूत बनाया जा सकता है। चंद्रमा का संबंध पेट की बीमारियों से और हृदय रोग से भी होता है, आलस्य से भी होता है, मानसिक स्थिति से होता है, फूलों से होता है, खुशबू से होता है, चांदी से, माता से, जल की यात्राओं से, शासन और प्रशासन से भी चंद्रमा का संबंध देखा गया है। तो ये तो चंद्रमा हो गया जो आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में बड़ा अहम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे जाने, मान लिया कुंडली नहीं है हमारे पास, तो हम ये कैसे समझें कि हमारा चंद्रमा गड़बड़ है या हमारा चंद्रमा निगेटिव है, अशुभ है, ये कैसे जानेंगे? लक्षण क्या है? चंद्रमा जब अशुभ होता है ना,
तो व्यक्ति को सांस लेने की, कोल्ड और कफ की समस्या ज्यादा होती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस फूलने लगती है, अस्थमा होता है, या शीत जन्य कोल्ड कफ की रोग बहुत जल्दी जल्दी पकड़ते हैं। ऐसे लोगों को कोल्ड कफ जल्दी जल्दी होता है। ऐसे लोगों का मन हमेशा बिना कारण के परेशान रहता है। चंद्रमा अगर गड़बड़ होगा, छोटी छोटी बातें आपके मन को परेशान करेंगी और आपका मन बिना कारण के हमेशा परेशान बना रहेगा। व्यक्ति को स्त्री पक्ष से या स्त्री को लेकर के कष्ट बना रहता है, यानी महिलाओं से संबंधित दिक्कत होती है या महिला से दिक्कतें जिंदगी में बनी रहती हैं, जिंदगी में चलती रहती हैं। हार्मोन्स की समस्या हो जाती है और अवसाद का योग बन जाता है, डिप्रेशन का योग बन जाता है। अगर चंद्रमा कुंडली में गड़बड़ होगा तो आपको डिप्रेशन होने की संभावना बहुत रहेगी। आप कभी भी डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं या हो जाएंगे अगर चंद्रमा कुंडली में गड़बड़ है। तो नींद न आने की समस्या भी बार बार चंद्रमा के गड़बड़ी की वजह से होती है। और होता क्या है कि व्यक्ति जब सोता है तो बार बार नींद में चौंक करके उठ जाता है, बार बार एकदम से जग जाता है, नींद टूट जाती है, घबरा जाता है, डर जाता है, बुरे सपने देखता है, चिंता करता है। यानी नींद भी जो है ना, वो साउंड स्लीप नहीं होती, नींद आनंददायक नहीं होती, नींद में डिस्टर्बेंसेस होते हैं। चंद्रमा अगर गड़बड़ हो तो व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलता या व्यक्ति के संबंध माता से खराब होते हैं, या तो माता होती नहीं, अगर माता हैं तो माता के साथ संबंध अच्छे नहीं होते, और कभी कभी माता और संतान में बड़ी दूरियां भी हो जाती हैं। रिश्तों को लेके, आपसी तालमेल को लेकर के काफ़ी डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। अगर चंद्रमा गड़बड़ है, ज़्यादातर मामलों में तो माता जीवित ही नहीं रहती, बहुत मामलों में। लेकिन अगर माता जीवित है तो ऐसी दशा में संतान के साथ माता के संबंध बेहतर नहीं रहते। अब कैसे ये जाने कि हमारा चंद्रमा शुभ है अशुभ है, उसके लक्षण तो जान लिए। चंद्रमा हमारा शुभ है कुंडली में, अच्छा है हमारी कुंडली में, ये कैसे जानेंगे? देखिए, चंद्रमा अच्छा होगा तो व्यक्ति के चेहरे पर सौम्यता और करुणा होती है। चेहरा जो होता है वो सौम्य होता है, चेहरे पर एक करुणा होती है, एक प्रेम का भाव होता है, और आपको लगेगा कि इस व्यक्ति से बात करो अपनी समस्या के बारे में। आपको लगेगा कि इस व्यक्ति से पूछो कि जिंदगी में क्या समस्या है, कैसे सुलझाया जाएगा। चेहरे पे एक ऐसा भाव दिखाई देता है ना कि बहुत सारे लोग आपके पास चले आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के। ऐसा बहुत बार देखा गया है। ऐसे लोग लोगों में काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं, काफ़ी लोकप्रिय होते हैं, और महिलाओं में विशेष लोकप्रिय होते हैं। महिलाओं का बड़ा भरोसा होता है ऐसे लोगों के ऊपर, और महिलाओं में ऐसे लोग काफ़ी लोकप्रिय होते हैं, लोगों में काफ़ी प्रसिद्ध होते हैं, ऐसा देखा गया है। इन्हें दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें खाना बड़ा अच्छा लगता है। दूध वाली चीज़ें, चीज़ है, क्रीम है, पनीर है, मलाई है, दही है, ये खाना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। आम तौर पर गोल मटोल होते हैं, चेहरा गोल मटोल होता है, चेहरा थोड़ा सा गोल हो जाता है और खुद भी गोलू गोलू से हो जाते हैं जब चंद्रमा कुंडली में अच्छा होता है। तो ऐसे लोग माता या स्त्रियों के सहयोग से जीवन में काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि माता का सपोर्ट मिल जाता है या स्त्रियों का सपोर्ट मिलता है, जीवन में लेडी फैक्टर, लक फैक्टर हो जाता है। कोई ना कोई महिला जिंदगी में इनके जुड़ती है जिससे ये जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों को खुशबू वाले पानी से नहाने का बड़ा शौक होता है। ऐसे लोगों को एक्चुअली नहाने का ही बड़ा शौक होता है, नहाने में बड़ा विश्वास करते हैं, दिन में 2-2, 3-3 बार नहाते हैं, सर्दियों में भी 2-2 बार नहा लेते हैं, और
खुशबू वाला साबुन लगा के, खुशबू वाला स्प्रे लगा करके या पानी में खुशबू डाल करके ऐसे पानी से नहाते हैं, इनको बड़ा अच्छा लगता है। ये तो शुभ होने के लक्षण हो गए। अब मान लिया कि आपने समझा मेरी बातों से, आपको ये समझ में आया कि आपका चंद्रमा शुभ नहीं है, आपका चंद्रमा अच्छा नहीं है, निगेटिव है, तो क्या करें कि चंद्रमा के अशुभ परिणाम से बच सकें? क्या उपाय करें? भगवान शिव को नियमित रूप से जल अर्पित करें। भगवान शिव को नियमित रूप से जल चढ़ाइए। भगवान शिव चंद्रमा के नियंत्रक देवता हैं। अगर आप शिव जी की पूजा करेंगे तो चंद्रमा की निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। सोमवार को केवल जल और फल का सेवन करके उपवास रखें, सोमवार का व्रत रखें, बहुत ही अच्छा होगा। नहीं तो महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा का उपवास रखें तो भी बहुत अच्छा होगा। चांदी की चेन या चांदी का कड़ा धारण करने से भी लाभ होता है। चंद्रमा अगर गड़बड़ हो तो काले रंग के कपड़ों से और बहुत ज्यादा तीखी चीजों से परहेज करें। रात में खुले आसमान के नीचे या बालकनी में बैठ करके चंद्रमा के मंत्र का जप करें, ओम सोम सोमाय नमः, और रोज ऐसा करें तो आपका चंद्रमा प्रबल हो जाएगा। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक पर जाने के पहले आपको बता देते हैं कि आज की जिज्ञासा में क्या खास है। आज की जिज्ञासा है कि क्या पुरुष देवी को पूजा में सिंदूर नहीं चढ़ा सकते और ऐसा क्यों है? पुरुष देवी को पूजा में सिंदूर क्यों नहीं चढ़ा सकते? अगर ऐसा है तो इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम चंद्रमा के लक्षणों की चर्चा कर रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं, अंकित हैं हमारे साथ गुड़गांव से, उनसे बात करते हैं। अंकित बताइए। पंडित जी नमस्ते, मैं अंकित बात कर रहा हूँ पंडित जी गुड़गांव से। जी बताइए। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 सितंबर 1989। समय बताइए। पंडित जी सुबह 4 बजे के लगभग। कहाँ पे जन्म हुआ है? पंडित जी जन्म मेरा दिल्ली में हुआ है। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी मैं अपने लिए पूछना चाह रहा था, मैं अभी तो जॉब कर रहा हूँ लेकिन आगे चल के पंडित जी मैं व्यापार करना चाहता हूँ, अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, तो और फ्यूचर में अपनी फैमिली के साथ मैं अब्रॉड सेटल होना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या उपाय करने चाहिए पंडित जी? और एक चीज और है छोटी सी, वो मेरे ना रिश्तों में बड़ी जल्दी खटास आ जाती है, चाहे वो दोस्ती के हों या अपने आपस फैमिली रिलेशंस हो, उनमें बड़ी जल्दी खटास आ जाती है पंडित जी। तो इसके लिए कुछ उपाय बताइए पंडित जी। तो कुंडली कर्क लग्न की है, राशि आपकी तुला बनती है, महादशा इस समय आपकी शनि की चल रही है और अंतरदशा भी आपकी शनि की चल रही है। अंकित पहले बता दूं कि अभी कम से कम अगले 3 साल तक 2023 तक आपके लिए बेहतर होगा कि आप नौकरी ही करें। अभी आपको व्यवसाय में जाने की सलाह नहीं दी जाएगी। हाँ, ये आइडिया आपका बिल्कुल ठीक है कि आप भविष्य में फॉरेन जा कर के फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं। 2021-22 में प्रयास करें, आप फॉरेन भी जाएंगे और फॉरेन में जा कर के परमानेंटली सेटल भी हो पाएंगे। इसकी संभावना आपकी कुंडली में 2021-22 में दिखाई देती है। आप 2 उपाय करिए अपने रिश्तों को, अपने जीवन को बहुत बेहतर बनाने के लिए। एक मोती बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे और साथ ही साथ जिज्ञासा का समाधान करेंगे। भविष्यवाणी चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब दे रहे थे और चंद्रमा के लक्षणों के बारे में चर्चा कर रहे थे। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी सवालों के जवाब देंगे, जिज्ञासा का भी समाधान करेंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव।
अगर आपको ज्यादा खांसी की समस्या रहती है तो अमरूद ले लीजिए, उसको काट कर उस पे बीच में नमक लगाइए, काला नमक लगाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद इसे गैस की आग में या तवे की आग में भून करके इसे खा लीजिए। ऐसा दिन में करिएगा आप और सप्ताह में 2-3 बार ऐसा करिए, खांसी की समस्या से आपको राहत मिल जाएगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, धन की समस्या हो सकती है, नौकरी में परिवर्तन के योग बनते हैं। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, धूप लग सकती है, पारिवारिक दायित्व निपटा सकते हैं, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, नौकरी कारोबार में लाभ होगा, आर्थिक लाभ की शुरुआत होगी, परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग हल्का पीला और भाग्य होगा 80%। कर्क राशि, नौकरी का कोई नया अवसर मिलेगा, पुराने मित्र से मदद मिलेगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, परिवार के किसी सदस्य की वजह से मन परेशान होगा, यात्रा करने से नुकसान होगा, धन का खर्च काफी बढ़ सकता है। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, नई नौकरी में प्रवेश न करें, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी, धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, काम का दबाव बढ़ता जाएगा, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, नए संबंधों की शुरुआत होगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, नौकरी में छोटे परिवर्तन का योग है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदेंगे, विवाह और प्रेम के मामले हल होंगे। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, करियर में लापरवाही न करें, सेहत का ध्यान रखें, वाद विवादों से बचाव करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। मकर राशि, आराम के मूड में रहेंगे, सेहत नर्म रह सकती है, किसी अतिथि का आगमन होगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, नौकरी में तरक्की होगी, दिन भर व्यस्तता रहेगी, धन की समस्या का हल निकलेगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, धर्म की तरफ मन झुकेगा, परिवार में मतभेद कम होंगे, धन आसानी से मिलेगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 90%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, अर्चना है दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। अर्चना बताइए। जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना था। जन्म तारीख बताइए बहन जी की। जुलाई 1987। कितना? 21 जुलाई 21 जुलाई 1987। 87। जी जी। समय बताइए। 1:30 बजे दिन में। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी, इनकी शादी का योग नहीं बन पा रहा, उम्र के हिसाब से भी काफी होगी और उस हिसाब से रिश्ते भी नहीं आ रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है शादी का। बहन का विवाह कब होगा ये जानना चाहते हैं। कुंडली आपके बहन की तुला लग्न की है और आपके बहन की राशि बनती है वृषभ राशि। महादशा आपकी बहन की बृहस्पति की चल रही है और अंतरदशा भी बृहस्पति की चल रही है मार्च 2021 तक। बृहस्पति की दशा में विवाह नहीं होगा। मार्च 2021 के बाद शनि की अंतरदशा में इनकी शादी होगी। मार्च 2021 से लेकर के नवंबर 2021 के बीच में इनका विवाह होने के योग बनते हैं। इसकी संभावना कुंडली में दिख रही है। पहली बात।
दूसरी बात यह है कि शादी इनकी बहुत दूर नहीं होगी, शादी इनकी दिल्ली एनसीआर में ही होने की संभावना बनती है। और जिस बालक से शादी होगी वो इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी करने वाला बालक होगा, जिससे इनकी शादी हो जाएगी। इनकी शादी जल्दी हो, वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हों, उसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिएगा। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को इनको पन्ना पहनाने से लाभ होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं पटना से, हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। प्रणाम पंडित जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। हम पंडित जी, इससे पहले हम सरकारी नौकरी करते थे। आपसे एक और बात हुई थी तो आप बोले थे कि मेरी नौकरी छूट गई है, तो आप बोले थे कि आपको जुगाड़ के माध्यम से फिर से नौकरी प्राप्त हो जाएगी। तो एक आदमी बता रहे हैं कि रेलवे में नौकरी आपको करवा देंगे लेकिन घूस देना होगा, तो क्या मेरे भाग में वो सही बता रहे हैं या नौकरी हो जाएगी? जन्म की तारीख क्या है? 23 जुलाई 1978। समय बताइए। सुबह का 7:30। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना में। तो कौन सी नौकरी कर रहे थे, छूट गई? हम कोर्ट में नौकरी करते थे 4 ग्रेड की, तो एक केस की वजह से हमको नौकरी में रिजाइन देना पड़ा था। कुंडली आपकी सिंह लग्न की बनती है, राशि आपकी कुंभ बन रही है, महादशा इस समय आपकी बुध की चल रही है और आपकी अंतरदशा इस समय चल रही है शुक्र की। देखो, एक तो जो समय अभी चल रहा है उसमें घूस दे करके नौकरी पाने की संभावना बनती नहीं है, उसमें पैसा आपका डूब सकता है। ऐसी कोई भी गलती मत करिएगा जिससे आपका पैसा खराब हो, पैसे का नुकसान हो। इसलिए आप कोई भी घूस दे करके नौकरी पाने का प्रयास ना करें। आपको कोई अन्य रास्ता भी भविष्य में दिखेगा जिसके माध्यम से आपको नौकरी मिलनी चाहिए। फिलहाल आप प्राइवेट नौकरी के लिए कोशिश करें। जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में अभी आपकी नौकरी की व्यवस्था होगी और ज़िंदगी यहाँ से आपकी रास्ते पर चलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जो आपने सवाल पूछा है कि पैसा दे करके रेलवे में नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप पैसा देने की कोई चेष्टा मत करिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है आज। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। आने वाले साल में आपके धन की स्थिति ठीक रहेगी, करियर में बदलाव और सुधार होगा, स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव आपके रह सकता है। और अगर आप अविवाहित हैं, शादी करना चाहते हैं, तो अभी शादी के मामलों में थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा विलंब हो सकता है। इसके लिए तैयार रहिएगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या पुरुष मां दुर्गा को या देवी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं? देखिए, देवी की पूजा में सिंदूर चढ़ाने का विशेष महत्व है। गणपति और देवी, इन दोनों की पूजा में सिंदूर चढ़ाने का विशेष महत्व है। लेकिन पुरुष मां दुर्गा को, मां लक्ष्मी को, मां काली को, किसी भी देवी को सिंदूर नहीं चढ़ा सकते। पुरुष केवल अपनी पत्नी को सिंदूर दे सकते हैं। महिलाएं देवी को सिंदूर चढ़ा सकती हैं, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो अविवाहित हो। अब आप देवी को सिंदूर चढ़ा सकती हैं, महिलाओं के सिंदूर चढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पुरुष सिर्फ अपनी पत्नी को सिंदूर लगा सकते हैं, सिंदूर दे सकते हैं। उसके अलावा पुरुष किसी भी महिला को न तो सिंदूर लगा सकते हैं और न ही सिंदूर दे सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय आज के लिए क्या है। शुभ पहर का समय है रात को 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में नमः शिवाय का जप करें। स्वास्थ्य संबंधी जो मुश्किलें हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं हैं, उसमें निश्चित रूप से सुधार होगा। लेकिन करेंगे ये उपाय शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज
और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।